नमस्कार। आज एक आम समस्या के बारे में बात करेंगे जो हर एज ग्रुप में मिलती है, दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। यह वीडियो जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाया है। मैं डॉक्टर संगीता गोयल हूँ, आदर्श पेन एंड पैलिएटिव केयर क्लिनिक, मेरठ। पेट में दर्द, स्कूल गोइंग बच्चों में सुबह सुबह स्कूल पहुँचते ही कुछ बच्चों में सीवियर पेन पेट में होने लगता है, उन्हें पसीना आने लगता है, दर्द के मारे दोहरे हो जाते हैं और फिर पेरेंट्स को बुलाकर बच्चे को घर भेजना पड़ता है। आमतौर पर कम से कम स्कूल टाइमिंग से 1 घंटा पहले बच्चा घर से निकलता है। सपोजिंग सुबह 7 बजे का स्कूल है तो 6 बजे उसको स्कूल बस में बैठने के लिए तैयार खड़ा रहना पड़ता है। सुबह जल्दी उठकर 1 घंटा तैयार होने में लगता है, जिसमें कि उसका पेट साफ़ होना, स्नान, ड्रेस पहनना, नाश्ता करना, बैग समेटना आदि शामिल है। सुबह सुबह इतना स्ट्रेस होता है कि वो रिलैक्स होकर पॉट पर बैठकर स्टूल्स पास नहीं कर पाता। ऑफिस जाने वाले लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। जो लोग रोज़ सफ़र करते हैं या नाइट ड्यूटी वाला स्टाफ या जिनको घर से बाहर ज़्यादा टाइम रहना पड़ता है, तो वो लोग पूरी उम्र कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं। आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को जल्दी सोने की आदत पड़ जाए, उनको 8 घंटे की नींद, कंटिन्यूअस स्लीप मिले। साथ ही भोजन करने की दिनचर्या भी ऐसी रखें कि खाया हुआ हजम हो जाए, पानी उचित मात्रा में मिले, बच्चे को बैलेंस्ड मील मिले ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। मेरे पास उम्रदराज लोग आते हैं जो सीवियर कॉन्स्टिपेशन को अपने जीवन का हिस्सा मान चुके होते हैं। उनको फीलिंग ऑफ कंप्लीट इवैक्यूएशन कभी नहीं मिली। पेट हल्का होना क्या होता है यह उन्हें नहीं पता। अक्सर कई दवाइयाँ चल रही होती हैं जिनके कारण आंतों का मूवमेंट स्लो हो जाता है। हमारे कैंसर पेन के पेशेंट्स जिनको ओपियोइड ग्रुप की मेडिसिन लेनी होती है दर्द के लिए, ऑलमोस्ट सबको कॉन्स्टिपेशन का साइड इफ़ेक्ट बर्दाश्त करना पड़ता है। बिस्तर पर पड़े हुए लोग जो अपनी शारीरिक समस्या की वजह से चलना घूमना बंद कर देते हैं, उन्हें भूख कम लगती है, खाया हुआ हजम नहीं होता, पेट में गैस बनती है, पेट दर्द बना रहता है और मुंह में अक्सर छाले हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है। भोजन में फाइबर और पानी की कमी से कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। रिफाइंड हाई कैलोरी फूड, प्रोटीन्स, दाल, राजमा, छोले, चना, प्रोटीन्स जिसको पचने में समय लगता है, शहद, दूध, आंवला, अमरूद, चिया सीड्स, इनसे भी कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहने से पाइल्स, एनल फिशर, फिस्टुला, रेक्टल प्रोलैप्स जैसी समस्या बन जाती है। हार्ड स्टूल्स को बाहर निकालने में, एक्सपेल करने में लैट्रिन के साथ साथ खून भी आने लगता है। कॉन्स्टिपेशन से दिनचर्या बिगड़ जाती है। हर जगह साफ़ सुथरा टॉयलेट नहीं मिलेगा और प्रिवेसी तो बिल्कुल ही नहीं मिल पाती है। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए खान पान में बदलाव, ज़्यादा पानी और फाइबर, देसी इलाज, ओवर द काउंटर मेडिसिन, ये सब आप ले चुके होंगे। तो फिर मैं आपको क्या सलाह दे सकती हूँ? सबसे पहले आप अपनी फूड डायरी मेंटेन करना शुरू कीजिए। कब क्या खाया, कितने ग्राम्स का लिया, यह नियमित लिखिए। जब खाया है तभी साथ साथ लिख ले। यह ना करें कि रात को याद करके लिख रहे हैं और कई चीज़ें भूल गए। कुछ दवाइयाँ कॉन्स्टिपेशन कर देती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन की दवा, एंटासिड्स, एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन, डायूरेटिक्स, कीमोथेरेपी एजेंट्स, कैंसर, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, कुछ एक ऐसी होती जो सूट नहीं करती हैं। और कैंसर दर्द की मेडिसिन तो करती ही है। हेल्थ प्रॉब्लम जैसे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, इनमें भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कई दिनों से अटका फीकल मैटर पत्थर की तरह सख्त हो जाता है और उसको निकालने के लिए एनिमा लगाना पड़ सकता है या फिंगर इवैक्यूएशन करना पड़ता है, यानी कि फिंगर से उसको निकालना पड़ सकता है। सपोजिटरी या ग्लिसरीन की बत्ती
को कैसे यूज़ करना है, यह आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लुब्रिकेंट्स, सरफेस वेटिंग एजेंट, ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स, बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव्स, इन सब का अलग अलग रोल है और ट्रीटमेंट केस टू केस वेरी करता है। सब में एक जैसा इलाज नहीं होता है। समस्या लंबे समय से है तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज कराएं। कई बार गंभीर समस्या की शुरुआत कॉन्स्टिपेशन से होती है, जैसे स्पाइनल नर्व्स की बीमारी, नसों का सूखना, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, पार्किंसनिज्म, थायराइड, पेल्विक ट्यूमर, आंतों का कैंसर आदि। तो यह था संक्षिप्त में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के बारे में। हमारा केवल चेहरा कद काठी ही नहीं हमारे पेरेंट्स के ऊपर जाता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी पेरेंट्स से ही इनहेरिट होते हैं और फैमिली के कई मेंबर्स इस तकलीफ़ से परेशान रहते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि नॉर्मल स्टूल्स, नॉर्मल लैट्रिन की कंसिस्टेंसी कैसी होती है या होनी चाहिए। आंतों में रुका हुआ मल पूरे शरीर को रोगी बना देता है। यह तकलीफ़ बर्दाश्त न करें और समय से ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।